हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 से। इस वीडियो में हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर हम 2-3 पार्ट्स में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को और चैप्टर्स देखने हैं तो आप साइंस की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा मेरे चैनल पे। नाउ स्टार्ट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। योर elders might have cautioned you against touching an electric appliance with wet hand। मतलब कि आपके पापा मम्मी या ये बोलना चाहिए आपके जो एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं, वो हमेशा आपको कहते होंगे कि बेटा कभी भी गीले हाथों से ना कोई अप्लायंस को टच मत करो। मतलब कोई स्विच को, किसी भी ऐसी चीज़ को, फ्रिज वगैरह को, प्रेस को, नेवर टच जो स्विच है उसको गीले हाथों से। ठीक है, वो हमेशा ऐसा बोलते आए। बट डू यू नो व्हाई इट इज डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद वेट हैंड? सो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आपको पता है कि हमें क्यों नहीं टच करना चाहिए किसी भी अप्लायंस को गीले हाथों से? वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने पहले पढ़ा है, वी हैव लर्न अर्लियर, कि जो जिसे कहते हैं ना मटेरियल अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास होना, यानी ऐसी चीजें जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दें, उनको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसी चीजें जो अपने आसपास से, जिसे कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दें, उन्हें हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर। यानी कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होने दी तो उसको पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर, और जिसे बोलते हैं अच्छे से जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे उसको हम लोग गुड कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। फर्स्ट पॉइंट गुड कंडक्टर और दूसरा पुअर कंडक्टर। ठीक है, 6th क्लास में हम लोगों ने एक टेस्टर बनाया था टेस्ट करने के लिए कि वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। मतलब हमने टेस्टर किस लिए बनाया था कि हम आइडिया लगा पाए कि कोई भी एक पर्टिकुलर मटेरियल अपने आसपास इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है या नहीं होने देता। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प्ड अस इन डिसाइडिंग दैट? आपको याद है कि टेस्टर ने कैसे हेल्प की थी? नाउ यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। वी फाउंड दैट मेटल सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि कुछ मटेरियल जैसे कि कॉपर हो गया, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, वो अपने आसपास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देता है। लेकिन अगर मैं बात करूं रबर की, रबर हो गया, ठीक है, रबर या प्लास्टिक या वुड, वो अपने आसपास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देता। यानी कि सपोज मेरे हाथ में कोई एक ऐसी चीज है जो प्लास्टिक की बनी है, तो उसके थ्रू अगर कहीं से करंट फ्लो कर रहा है और मैं उसको वहां पे टच कर दूं प्लास्टिक को, तो वो करंट मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि प्लास्टिक, वुड, ये सब चीजें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं। However, so far we have used our tester to test materials which were in solid state। इन्होंने क्या बोला? However, अभी तक हम लोगों ने अपने टेस्टर्स यूज करे हैं किस चीज के लिए? मटेरियल को टेस्ट करने के लिए जो सॉलिड स्टेट में थे। ठीक है, मतलब आज तक हमने जनरली टेस्टर ऐसी चीजों के लिए यूज किया है जो चीजें सॉलिड स्टेट में थी। बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स? क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? डू लिक्विड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? लेट अस फाइंड आउट। अब हम इसको पता लगाने की कोशिश करेंगे। Paheli and Bujo want to remind you that one should not experiment with the electrical supply from the mains or the generator or an inverter. Use only electric cell for all the activity suggested here। देखो, फर्स्ट थिंग, तो पहली बात तो कोई भी एक्टिविटी ट्राई करते हो तो पेरेंट्स की गाइडेंस में करना है या टीचर्स की गाइडेंस में करना है। दूसरी चीज जो दिमाग में रखनी है कि मेन स्विचेस के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको ना इलेक्ट्रिक सेल वगैरह आप यूज कर सकते हो टू टेस्ट एनीथिंग। सो यू कैन यूज इलेक्ट्रिक सेल्स और एनीथिंग, बट आपको मेन स्विच के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, नाउ डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? टू टेस्ट वेदर लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज सेम टेस्टर। एक टेस्ट करने के लिए, यानी कि क्या लिक्विड कंडक्ट करेंगे करंट को, तो वो हम उसके लिए सेम टेस्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सॉलिड की, जैसे बोलते हैं ना, चीज के लिए आपने यहाँ पे इसको यूज किया था, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि यहाँ बल्ब ग्लो हुआ तो ये गुड कंडक्टर है। अगर यहाँ बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है तो ये पुअर कंडक्टर है। ठीक है, नाउ थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। However, replace the cell by a battery. Also using the tester, we should check whether it is working or not। यानी कि आप अगर सॉलिड में
कोई कंडक्ट मतलब चेक करना चाहते हो कि वो कंडक्ट करता है, तब आप टेस्टर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेल यूज कर लिया था। लिक्विड में आप लोग क्या कर सकते हो, बैटरी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज बैटरी, ठीक है। और दूसरी चीज, हमेशा मेक श्योर बिफोर यू टेस्ट एनीथिंग कि क्या टेस्टर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। नाउ उन्होंने क्या बोला, क्या करना है, ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट। जो टेस्टर के फ्री एंड्स हैं उसको आपको ज्वाइन करना है। दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो। जनरली बल्ब ग्लो करना चाहिए। हाउ एवर, अगर बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, इसका मतलब टेस्टर इज नॉट वर्किंग। कैन यू थिंक व्हाट इज द पॉसिबल रीजन? ये पॉसिबल है कि कनेक्शन लूज है, या बल्ब फ्यूज है, या फिर सेल सारे खराब हो चुके हैं या यूज अप हो चुके हैं। सो पहली बात तो आपको ये देखना है कि सारे कनेक्शन टाइट हैं, और अगर कनेक्शन सारे टाइट हैं तो अगर बल्ब नहीं चल रहा है तो बल्ब को एक और बल्ब से आप रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब दोबारा से चेक करो कि टेस्टर टेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी भी रिप्लेस नहीं कर रहा है तो सेल्स को भी आप फ्रेश सेल लगा के रिप्लेस चेक कर लो। तो बेसिकली सारी चीजें इंश्योर करनी है कि सब सही चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। एक और चीज आपको बताई गई है, हमेशा बताई जाती है, जब भी आप टेस्टर को चेक करते हो, इसके फ्री एंड्स को एक साथ मत ज्वाइन करना, ठीक है। वेन एवर यू आर चेकिंग टेस्टर, तो ये नहीं है ये टेस्टर आपने चेक करा या कुछ भी किया, तो ये नहीं कि यहाँ पे आपने क्या किया, ये जो है ये देखो यहाँ पे ये नहीं कि इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। डोंट डू दैट, अदरवाइज सेल की जो मतलब जो बैटरी है ना बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी। अब यहाँ पे गुड कंडक्टर इन्होंने जब दिखाया था तो इन्होंने क्या किया, इस वाले पार्ट पे, एल्युमिनियम वाले पार्ट पे इन्होंने टच कर रखा था, किसको, वायर्स को। तो इट शोज कि ये गुड कंडक्टर है, क्योंकि ये कंडक्ट कर देगा, यहाँ पे कंडक्शन हो जाएगा चार्जेस का। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है आपका पर्टिकुलरली पार्ट यहाँ पे टच नहीं किया, यहाँ पे टच किया प्लास्टिक वाले पार्ट में। यहाँ पे टच करने की वजह से वो प्लास्टिक है, इसलिए वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो नॉट ग्लोइंग, ठीक है, वो ग्लो नहीं कर रहा है। दैट इज द बेसिक मीनिंग। नाउ आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल एंड क्लीन देम। आपको क्या करना है, थोड़ी सी प्लास्टिक या रबर कैप्स लेनी है, ऐसी बॉटल्स की जो काम की नहीं होती, जैसे आपकी कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल आ गई, उनकी कैप्स वगैरह को आप कलेक्ट कर सकते हो, उनको क्लीन कर लो। पोर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप। आप ना या तो लेमन ले लो या फिर विनेगर ले लो, लेमन जूस या विनेगर एक कैप में, कैप के अंदर डाल लो। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डिप इनटू द लेमन जूस। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप मतलब आपको अपना टेस्टर ना इस कैप के ऊपर लेके आना है, और जो एंड है टेस्टर का उसको आपको डिप करना है, किसके अंदर, आपको उसको डिप करना है लेमन जूस के अंदर या फिर विनेगर, जैसा 14.2 फिगर में दिखा रखा है। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देखो इन्होंने टेस्टर को डिप कर रखा है। टेक केयर दैट द एंड आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होने चाहिए और दोनों बहुत पास भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो 1 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन टच भी नहीं होने चाहिए, इट शुड नॉट टच, ठीक है। व्हेन और द टेस्ट, एक सेकेंड, लास्ट लाइन थी, डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो। क्या टेस्टर का जो बल्ब था वो ग्लो करा? डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लेमन जूस या विनेगर ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की थी? हाउ वुड यू क्लासिफाई लेमन जूस और विनेगर? आप कैसे क्लासिफाई करोगे लेमन जूस या फिर विनेगर को, अ गुड कंडक्टर और अ पुअर कंडक्टर, ठीक है, कैसे क्लासिफाई करोगे? तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है। जब आपने इस तरह से इसको पूरा डिप करके रखा था, when the liquid between the two ends of the testers allow the electric current to pass, the circuit of the tester become complete। अगर ये एक ऐसा लिक्विड हुआ जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, अगर ये ऐसा लिक्विड हुआ जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, तो सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट, द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज। जो करंट है वो फ्लो करता है सर्किट में एंड बल्ब ग्लो करता है। समझ में आई बात आपको कि करंट फ्लो करेगा सर्किट में और बल्ब ग्लो कर जाएगा। When the liquid does not allow the electric current to pass,
जब लिक्विड अलाउ नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करना तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा एंड वो ग्लो नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर वो कंडक्टर हुआ, कोई भी लिक्विड हमें बोलना चाहिए, अगर वो कंडक्टर हुआ तो वो क्या करेगा, सर्किट क्या होगा आपका, कंप्लीट। और अगर सर्किट कंप्लीट हो गया तो बल्ब विल ग्लो। और अगर वो इंसुलेटर है, नॉट कंडक्टिंग, अगर वो लिक्विड जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा तो सर्किट क्या होगा, सर्किट के साथ वो इनकम्प्लीट रहेगा। और इनकम्प्लीट रहने की वजह से वो क्या करेगा, नॉट ग्लो। समझ में आया? तो इट डिपेंड्स ऑन द लिक्विड जो आपने लिया है कि वेदर इट इज अ कंडक्टर और अ पुअर कंडक्टर। ठीक है, इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो। इन्होंने क्या बोला, कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपका जो लिक्विड है वो कंडक्ट कर रहा है, लिक्विड इज कंडक्टिंग बट बल्ब मे नॉट ग्लो। इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 14.2। व्हाट कैन बी द रीजन? देयर कैन बी वेरियस रीजन। ठीक है, एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन टू यू वन बाय वन। डू यू रिमेंबर व्हाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट? आपको पता ही होगा कि बल्ब क्यों ग्लो करता है। बल्ब ग्लो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, है ना। हीटिंग इफेक्ट, किस चीज का हीटिंग इफेक्ट? जो फिलामेंट है बल्ब का वो हीट हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो हीट हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड वो ग्लो करना शुरू कर देता है। हाउएवर, अगर करंट जो है सर्किट के अंदर वो बहुत वीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अगर करंट बहुत वीक है, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड सफिशिएंटली एंड इट डज नॉट ग्लो। अगर करंट वीक है तो जो आपका फिलामेंट है बच्चा, वो इसे कहते हैं ना, हीट नहीं हो पाएगा इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि चाहे करंट है, बहुत वीक करंट है, लेकिन इतना सफिशिएंट करंट नहीं है कि वो हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर सके। तो अगर ये हीटिंग जनरेशन इफेक्ट नहीं जनरेट हुआ तो क्या हुआ, फाइनली इट विल लीड टू, जिसे कहना चाहिए नो ग्लो। मतलब करंट जो है ना वो है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है कि हीटिंग इफेक्ट दे, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एंड व्हाई इज द करंट इन द सर्किट वीक? Well, though a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. यानी कि उसने बोला कि वीक करंट का क्या रीजन हो सकता है, तो यहाँ पे उसने क्या लिखा है कि मटेरियल चाहे कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्टेड एज इजीली एज मेटल, वो इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा जैसे मेटल में करता है। एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो। तो ऐसा भी केस हो सकता है कि सर्किट कंप्लीट है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन करंट इज, जिसे बोलना चाहिए वीक। क्या है, करंट वीक है, सो इट विल नॉट लीड टू द, जिसे बोलना चाहिए ग्लो नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, नाउ अब कैन यू मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट? नाउ ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। आपको वीक करंट डिटेक्ट करना है, बहुत हल्का सा करंट डिटेक्ट करना है, आप कैसे डिटेक्ट करोगे? व्हाट कैन बी योर अप्रोच जिससे आप वीक करंट को डिटेक्ट करोगे? ठीक है, सो लेट मी टेल यू, वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। हम एक और इफेक्ट यूज कर सकते हैं जिसमें हम एक और टाइप का टेस्टर बना सकते हैं। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट? यानी कि जो करंट होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट करता है। व्हाट हैपेंस टू अ कंपास नीडल kept nearby when current flows in a wire? आपने पढ़ा है 7th क्लास में, अगर आप जो कंपास है उसको वायर के पास रखोगे और अगर उसमें से करंट जाएगा तो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। इवन इफ द करंट इज स्मॉल द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन। चाहे करंट बहुत छोटा है, करंट इज स्मॉल, लेकिन जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक नीडल की वो आप देख पाओगे अगर हल्का सा भी करंट है तो क्या इसे हम एज अ टेस्टर यूज कर सकते हैं, दिस अप्रोच, यानी कि यूजिंग द मैग्नेटिक, जिसे कहना चाहिए कंपास। अब इसके बारे में हम पता लगाएंगे इस एक्टिविटी। यू मे यूज एन एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड होती है ये, ठीक है, 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह आप एलईडी यूज करो। एलईडी ग्लो करेगा इवन जब वीक करंट उसमें से पास कर रहा है। ना इसका रीजन क्या होता है ना,
जब हम नॉर्मल बल्ब की बात करते हैं तो बल्ब के अंदर ना काफी ज्यादा अमाउंट में जो एनर्जी है वो हीट के चक्कर में वेस्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो एलईडी है वो इस प्रिंसिपल पे काम नहीं करता है कि वो हीटिंग इफेक्ट जनरेट करेगा, फिलामेंट को गर्म करेगा। तो वहां पे वो हीट की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, तो सारी एनर्जी क्या होती है फाइनली ये एक जगह फोकस हो जाती है, दैट इज टू प्रोड्यूस द लाइट इफेक्ट, ठीक है। दो वायर हैं जिसे बोला गया है कॉल लीड्स अटैच टू एन एलईडी। आपने दो वायर्स को अटैच कर दिया एलईडी से। वन एलईडी इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर, एक एलईडी स्लाइटली लंबी है दूसरी से। रिमेंबर दैट व्हाइल कनेक्टिंग टू अ सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी ये बात ध्यान रखना, जब आप कनेक्ट करोगे सर्किट से तो जो लॉन्गर लीड है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करी जाएगी और या फिर बैटरी से, और शॉर्टर लीड जो है वो हमेशा नेगेटिव से। तो पॉजिटिव टर्मिनल से लॉन्गर लीड कनेक्ट करी जाएगी, नेगेटिव से शॉर्टर लीड करी जाएगी, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट इट। सो दिस इज द बेसिक थिंग। और इसके बाद एक्टिविटी करते हैं ये वाली विच इज इंपॉर्टेंट, तो उससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। एक ट्रे लीजिए, एक इनसाइड द डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, मतलब जो मैच बॉक्स होता है ना उसके अंदर से, उसके आसपास इलेक्ट्रिक वायर आप कई बार राउंड वो पूरा रैप कर दीजिए। प्लेस अ स्मॉल कंपस नीडल इनसाइड इट, जैसे इन्होंने क्या कर रखा है, कंपस नीडल अंदर रख रखा है, ऊपर वायर पूरे में लपेट रखा है, इस तरह से करना है। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। अब आपको क्या करना है, वन फ्री एंड जो है वायर का वो टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करना। फिर से सुनो, नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो आपका जैसे कहना चाहिए ये जो फ्री एंड है यहाँ पे देखो, यहाँ बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी कैसे पता चल रहा है ना, दो सेल लगे हुए हैं, दो सेल कनेक्टेड है क्योंकि एक ये है एक ये है, तो वो अपने आप बैटरी हो गया। दूसरे एंड को फ्री छोड़ दीजिए। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एक और लीजिए वायर का पीस, उसको दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, उसके बाद आपको क्या करना है, ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर मोमेंटरीली, उसको थोड़े टाइम के लिए मोमेंटरीली आपको ज्वाइन करना है। नाउ यहाँ पे क्या होगा ना, कंपस नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन। जो कंपस नीडल है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए। योर टेस्टर्स विद योर टेस्टर विद टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी। आपके पास एक टेस्टर रेडी है जिसके दो फ्री एंड्स हैं। नाउ रिपीट एक्टिविटी 14 पॉइंट यूजिंग द टेस्टर। डू यू फाइंड अ डिफ्लेक्शन इन द कंपस नीडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर इन लेमन जूस। तो ये जो आपने फ्री एंड छोड़े थे, आपको क्या करना है, इसमें आप डिप कर करके देख सकते हो अलग अलग चीजों के अंदर, ठीक है। आप जैसे पिछली बार आपने इस एक्टिविटी के अंदर ये रही एक्टिविटी, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था, सेम चीज आपको करनी है यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्योंकि यहाँ बल्ब की जगह हमने यहाँ पे कंपस लगा दिया है, ठीक है, जिससे डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। टेक आउट द जूस ऑफ द टेस्टर, नहीं, टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, डिप देम इन वाटर, देन वाइप देम ड्राई। और ये आपको करना है बेसिकली, हर बार पानी में डाल के उसको ड्राई करना है, फिर दोबारा से ये सारी एक्टिविटी आपको टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, इन सब चीजों के साथ आपको इसको ट्राई करना है, ठीक है। इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शो डिफ्लेक्शन और नॉट। हर केस में आपको ऑब्जर्व करना है क्या ये मैग्नेटिक नीडल कोई डिफ्लेक्शन शो कर रही है, और उसके बाद आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना, ठीक है। सो देयर आर एग्जाम्पल्स, लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, ये सब सारी चीजों के साथ यू कैन ट्राई, तो काफी आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो जो भी चीजें एसिडिक होती हैं, ठीक है, वैसे तो हम इसको पढ़ेंगे, एसिडिक जो चीजें होती हैं ज्यादा, या बेसिक जो चीजें होती हैं, या जो सॉल्ट होता है जिसके अंदर काफी ज्यादा मतलब सॉल्टी होती हैं, जनरली दे जनरेट, या फिर जिसे कहते हैं ना, दे कंडक्ट, नॉट जनरेट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाती हैं। जो ऐसी चीजें होती हैं वो जनरली कंडक्ट कर पाती हैं, ठीक है। और जो बाकी उसके अलावा अगर आप कुछ भी लोगे तो वो इतने आराम से कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका जो विनेगर है और जो लेमन जूस है, श्योर शॉट है कि भैया वो तो कंडक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि टैप वाटर है, यस, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट होगा तो वो भी कंडक्ट कर देगा, ठीक है।
और मतलब सेम चीज अप्लाइज एवरीवेयर, जिसके अंदर थोड़ा सा भी एसिड है, थोड़ा सा भी बेस जिसे बोलना चाहिए, या सॉल्ट है, तो जो भी सॉल्यूशंस होते हैं एसिड्स के, बेस के, सॉल्ट के, वो कंडक्ट करते ही करते हैं। ठीक है। अगर हम लोग आगे चल के देखें तो ये तो ना थोड़ा वीक, जिसे कहना चाहिए वीक तरह से करंट कर, देखो अगर मैं इसकी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूँ, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लूँ, ठीक है, या फिर मैं नाइट्रिक एसिड ले लूँ, तो वो तो बहुत अच्छे से करंट कंडक्ट करेंगे। लेकिन ये जो लेमन जूस और विनेगर होते हैं ना, ये वीक होते हैं, मतलब दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट ये वीक करंट, मतलब थोड़ा बहुत करंट ये पास कर देते हैं। वेजिटेबल ऑयल नहीं करेगा, सो इसमें हम नो लिख सकते हैं। मिल्क नहीं करेगा, हम सॉरी मिल्क करेगा, यस मिल्क करेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको एसिड्स भी मिलेंगे प्लस हल्के हल्के सॉल्ट्स भी मिलेंगे, तो मिल्क करेगा। हनी नहीं करेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता जो कंडक्ट करे। ठीक है। नाउ फ्रॉम टेबल 14.1 वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर। कुछ बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, कुछ काफी पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है। नाउ इन्होंने क्या बोला, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर, जब भी दो फ्री एंड होते हैं टेस्टर के, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, उनके बीच में एयर गैप होता है, एयर गैप बिटवीन देम। पहेली नोज दैट एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहेली को पता है कि जो एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट शी हैज ऑल्सो रेड ड्यूरिंग लाइटनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एयर। देखो क्या बात हुई यहाँ पे, हम इसको ये बोल सकते हैं कि वैसे तो एयर जिसे बोलना चाहिए इट्स अ पुअर कंडक्टर, क्योंकि अगर एयर कंडक्टर होता तो हमें कहीं ना कहीं कभी भी करंट लग सकता था, बट ऐसा नहीं हो रहा ऑब्वियसली। सो एयर इज नॉट अ गुड कंडक्टर। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं, इन सम स्पेशल केसेस, जैसे कि जब लाइटनिंग होती है तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना वो एयर से पास होता है। She wonders if air is indeed a poor conductor under all conditions. This make Bujo ask whether other material classified as poor conductor also allow electricity to pass under certain condition. तो ये ना एक स्पेशल केस है एयर का, जब जनरली तो वो कभी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग, यस इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट, यानी कि अगर कुछ स्पेशल सर्टेन कंडीशन है तो यस मटेरियल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज व्हाई इट इज प्रेफरेबल टू क्लासिफाई मटेरियल एज गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ क्लासिफाइंग देम एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। नाउ देखो, आपने 6th क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं आपको, वो आपको कह रहे हैं कि अब आप भूल जाओ जो आपने पढ़ा, क्योंकि अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि अब हम इसको बोलेंगे गुड कंडक्टर, जो बहुत अच्छे से कंडक्ट कर दे, और दूसरे को कंडक्टर ही बोलेंगे लेकिन हम उसको पुअर कंडक्टर बोलेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। समझ में आई आपको बात? तो अब आप 6th क्लास तक जो बोल रहे थे ठीक है, बट नाउ अब आपको बोलना पड़ेगा गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर। सो दैट वाज वन थिंग। अभी इसके आगे पढ़ते हैं। So we have tested the conduction of electricity through tap water. Let us now test the conduction of electricity through distilled water. मतलब उसने क्या बोला कि अभी तक हमने जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है टैप वाटर के थ्रू तो टेस्ट कर लिया है, अब हमें क्या करना है, इसको टेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू क्या वो कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो टैप वाटर में तो कर रहा था बिकॉज देर आर सम सॉल्ट विच आर प्रेजेंट इन टैप वाटर। तो आपको क्या करना है, 2 जिसे कहते हैं टीस्पूनफुल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लेना है एक क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक या रबर कैप ऑफ बॉटल में। ठीक है, आप अपनी साइंस लैब से भी ले सकते हो स्कूल में, और मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हो, डॉक्टर नर्स किसी से भी ले सकते हो। सॉरी, यूज द टेस्टर टू टेस्ट whether डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अगर आप टेस्टर को यूज करोगे ये टेस्ट करने के लिए कि क्या वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं, तो आपको क्या पता चलेगा। डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नाउ डिसॉल्व अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर, अगेन टेस्ट। तो पहले जब आपने देखा होगा तब उसका आंसर था नो, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आपने कॉमन सॉल्ट डाला तो क्या उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी? यस, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया
कि कोई भी एसिड बेस या सॉल्ट जैसे जो चीजें मिली होती हैं अगर किसी लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड्स दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन। जब सॉल्ट डिसॉल्व होता है डिस्टिल वाटर के अंदर तो हमें सॉल्ट सॉल्यूशन मिल जाता है विच इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The water that we get from sources such as taps, hand pump, wells and ponds is not pure. जो हमें इन सब जगहों से मिलता है ना टैप वाटर, वो इतना प्योर नहीं होता है, उसके अंदर सेवरल सॉल्ट्स डिसॉल्व हो सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट। कुछ अमाउंट में जो मिनरल सॉल्ट होते हैं वो नेचुरली उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दिस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए ये जो पानी है जिसमें आपका सॉल्ट मिला हुआ है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्टिल वाटर की जिसमें सॉल्ट नहीं है, वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज विद वेट हैंड्स और वाइल स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर। कभी भी गीले पानी पे खड़े होके या फिर गीले हाथों से आपको कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को हैंडल नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो वाटर है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि वाटर जनरली डिस्टिल वाटर तो आपके हाथ में नहीं लगा होगा, वो नॉर्मल किसी सोर्स का वाटर, पानी का, पीने का पानी, कुछ भी हो सकता है। सो वो जो है आपको कभी भी हैंडल नहीं करना चाहिए बिकॉज इट कैन लीड टू इलेक्ट्रिक शॉक, आपको करंट लग सकता है, ठीक है। वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल वाटर मेक्स इट अ गुड कंडक्टर। हमने क्या देखा कि जो कॉमन सॉल्ट है जब वो डिस्टिल वाटर में मिला होता है तो वो गुड कंडक्टर बनाता है। What are the other substances which when dissolved in distilled water make it conducting? और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं अगर आप उसको किस में डालोगे, डिस्टिल वाटर में डालोगे, तो वो उसको कंडक्ट करवाने में हेल्प करेंगे। अब ये हम पता लगाएंगे। Do the next activity under the supervision of your teacher, parent or some elderly person because the use of acid is involved in it. अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं किसी के सुपरविजन में करना है क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है बिकॉज इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एसिड को यूज करने वाले हैं, ठीक है। नाउ टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बॉटल। 3 क्लीन प्लास्टिक या रबर कैप्स लेनी है, 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर हर तीनों की तीनों कैप्स के अंदर आपको डालना है। एक में आपको डालना है लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों एसिड हो गए, ठीक है। दूसरे के अंदर आपको क्या डालना है, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ बेस जैसे कि कॉस्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड आप डाल सकते हो। ये सब आपको लैब में मिल जाएगा, ये घर में तो नहीं अवेलेबल होगा बट यू कैन यूज सब्सटीट्यूट इंस्टीड ऑफ दैट। और दूसरे के अंदर शुगर या फिर इसे कहना चाहिए ना शुगर वाटर डाल दीजिए। अब आप देखो कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो पहले वाले में इन शॉर्ट में लिख देती हूँ, आपने एसिड डाला, दूसरे में आपने क्या डाला, बेस डाला, और तीसरे में आपने शुगर डाल दिया। सिंपल सी बात है, जिसमें एसिड डाला गया है ये वाला लेमन जूस या HCl ये कंडक्ट करेगा। जिसमें बेस डाला है जैसे कि कॉस्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड ये कंडक्ट करेगा। जिसके अंदर आपने डाला है शुगर, नहीं, वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट इज इट। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। जो भी चीजें जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं वो सोल्यूशन होती है या तो एसिड का या बेस का या सॉल्ट का। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, जब एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन से तो क्या डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन में कुछ चेंजेस आते हैं। नाउ इट क्वेश्चन इज हियर कि अगर एक किसी सॉल्यूशन में से करंट पास हुआ है तो क्या उस सॉल्यूशन पे कोई असर पड़ेगा। नो, इस पूरे पार्ट में अब नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, कि एक्चुअली केमिकल इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट्स का, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। सो लेट्स जस्ट गो देयर सो दैट हम उसको खत्म कर सकें। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इसको जिसे कहना चाहिए, इसको एक सेकेंड रुकिए मैं, ठीक है। सो आई थिंक यस हम इसको करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा दूंगी, ठीक है। ये वाला इसी पार्ट में कराती हूँ। क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। फिर आपने पढ़ा था क्या कि ये हीटिंग होता है। इसके अलावा दूसरा अगर मैं बात करूं
जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद 8th क्लास में आप लोग पढ़ोगे कि करंट का केमिकल इफेक्ट भी होता है, ठीक है। आप कुछ इफेक्ट्स जो पहले पढ़े थे वो तो आपको बता दिए, हीटिंग एंड मैग्नेटिक, लेकिन और जो होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। टेक आउट कार्बन रॉड्स, सॉरी ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स। डिस्कार्डेड सेल यानी खराब सेल्स जो होते हैं उसमें से ना कार्बन रॉड ले लीजिए। ये एक्चुअली ऐसी चीजें हैं जो आप टीचर के सुपरविजन में या लैब में हो सकती है, डोंट ट्राई इट एट होम ऑनेस्टली। सो उसके बाद आप जो मेटल कैप्स हैं उसको सैंड पेपर से क्लीन कर दीजिए। रैप करिए कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड एंड जॉइन देम टू अ बैटरी। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो क्या किया उन्होंने, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये देखो, ये मेटल कैप है, ठीक है, ये कार्बन रॉड है जो हमने किसी डिस्कार्डेड सेल में से लिए, ये भी कार्बन रॉड है, और ये वाटर दिखा रखा है, वाटर में हमने दोनों को डाल दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो मेटल कैप है इसको आपने किससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे बैटरी है, इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आपने देखा कि 2 रॉड्स हैं यहाँ पे, ये जो 2 रॉड्स हैं दे आर वर्किंग एज, ये जो दोनों रॉड्स हैं ये वर्क कर रही हैं एज इलेक्ट्रोड्स। किसकी तरह वर्क कर रही हैं, इलेक्ट्रोड्स की तरह, ठीक है। नाउ pour a cupful of water in a glass plastic bowl. Add a teaspoonful of salt or a few drop of lemon juice to water to make it more conducting. आप क्या करोगे, वाटर ले लीजिए एक ग्लास या प्लास्टिक बाउल के अंदर, और उसके अंदर आप लेमन जूस या फिर आप कोई भी छोटा सा, जिसे कहते हैं ना कि डाइल्यूट एसिड ले सकते हो ताकि इसको आप ज्यादा कंडक्टिंग बना सको। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड इन दिस सॉल्यूशन. Make sure that the metal caps of the carbon rod are outside the water. आप ये जो इलेक्ट्रोड्स है इसको इमर्स कर दीजिए सॉल्यूशन के अंदर, और आपको ये श्योर करना है कि जो मेटल कैप है वो पानी के बाहर है। मतलब आप समझ रहे हो, आपको उसको इस तरह से इमर्स करना है कि ये वाला पोर्शन, जो मेटल कैप वाला पोर्शन है, ये आउटसाइड रहे, इट शुड रिमेन आउटसाइड, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। वेट फॉर 3 to 4 मिनट्स, 3 से 4 मिनट का वेट कीजिए। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली। डू यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड्स। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखोगे कि इलेक्ट्रोड्स के पास ना गैस बबल्स फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। क्या हो गया है, गैस बबल्स फॉर्मेशन। कहां पे, इलेक्ट्रोड्स के पास में। क्या इसको देख के मैं ऐसा कह सकती हूं कि कोई केमिकल चेंज आया है सॉल्यूशन के अंदर, जो पानी था उसके अंदर कोई केमिकल चेंज आया, क्या मैं ऐसा कह सकती हूं। ये आपको अब पढ़ने को वैसे तो मिलेगा, बट मैं आपको समझा देती हूं कि हुआ क्या है। इन 1800 ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकल्सन ने क्या किया, हैड शोन दैट इफ इलेक्ट्रोड्स वर इमर्स्ड इन वाटर and a current was passed, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रोड्स को पानी के अंदर इमर्स किया, जो हमने ऊपर की एक्टिविटी में किया है, और हमने करंट पास किया, ये भी हमने कर लिया, तो बबल जो होते हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के, वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बबल्स दे स्टार्ट फॉर्मिंग। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड connected to the positive terminal of the battery and hydrogen bubble formed on the other electrode. क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान से सुनिए। इसने बोला कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बबल है, वो उस पे फॉर्म हुए जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, और हाइड्रोजन बबल्स कहाँ फॉर्म हुए, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जहां पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, वहां पे आपको O2 के दिखेंगे, ठीक है। O2 के बबल्स कहां दिखेंगे, जो आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है। और अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन का, आपको कहां दिखेगा, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इन दोनों जगहों पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे, दोनों पे अलग अलग ये दिखेंगे। एंड यहां पे क्या बोला, हाँ ये इतना हुआ। तो ये बेसिकली मैं आपको बता क्यों रही हूं, बिकॉज ये एक्टिविटी ये शो करती है कि व्हेन यू पास करंट थ्रू अ लिक्विड, तो वहां पे केमिकल
चेंजेस होते हैं, और यही इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल इफेक्ट है कि वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर चेंजेस क्रिएट करता है। ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रिमेंबर कि यहाँ पे हमने जब बीच में वो डाला था ना, लेमन जूस डाला था, ये हमने क्यों डाला था, ताकि हमारी जो कंडक्टिविटी है वो वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, इंक्रीज कंडक्टिविटी, लेमन जूस इंक्रीज कंडक्टिविटी। सो फॉर दैट रीजन हमने ये डाला था, ताकि हमें आइडिया भी लग जाए और समझ भी आ जाए कि भाई हो क्या रहा है। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन से पास होता है तो वो केमिकल रिएक्शन फॉर्म करता है। उसकी वजह से बबल्स जो होते हैं, गैस, वो फॉर्म हो सकते हैं इलेक्ट्रोड पे। डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड, ये भी एक केस है जो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। बट इलेक्ट्रोड्स पे हम लोग डिपॉजिट्स ऑफ मेटल भी देख सकते हैं, बबल्स भी देख सकते हैं। चेंजेस ऑफ सोल्यूशन ऑफ, मतलब कलर ऑफ जो आपका सोल्यूशन है वो भी चेंज हो सकता है। डिपेंड करता है रिएक्शन पे कि आपने कौन सा सोल्यूशन लिया है और कौन सा आपने इलेक्ट्रोड्स यूज किया है। These are some of the chemical effect of electric current। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, प्लीज इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। एंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है 8th क्लास की सारी प्लेलिस्ट का। ऑल्सो जो मेरी फेवरेट बुक्स हैं, ये जो इक्विपमेंट मैं यूज करती हूँ, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके रिगार्डिंग। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखनी, क्योंकि इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, मैनी मतलब वेरियस थिंग यू कैन सी। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे एक और नया एक्सपेरिमेंट जिसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, बूजो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो बूजो ने डिसाइड किया कि भाई मैं टेस्ट करूंगा कि कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्या कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या नहीं करते। He cut a potato into 2 halves and inserted the copper wire of a tester into it। उसने क्या किया, देखो यहाँ पे देखो, कॉपर, ये पोटैटो देख रहे हो, उसको कट कर लिया हाफ में और उसको इस तरह से प्लेस कर दिया। Just then his mother called him and he forgot to take out the wires of the testers immersed into the potato। तभी ना बूजो की मम्मी ने उसको बुला लिया, तो वो ये जो वायर्स है उसको बाहर निकालना मतलब भूल गया। When he came back after half an hour, he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire, whereas there was no such spot around the other wire। उसने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे एक साइड पे तो ग्रीनिश ब्लूइश स्पॉट है और दूसरी साइड पे नहीं है। ठीक है, he was surprised with this observation and along with पहेली repeated this activity many times। वो आया तो उसने देखा कि भाई एक साइड पे ऐसा ग्रीनिश ब्लूइश स्पॉट हो गया है, और बाकी फिर उसने पहेली के साथ बहुत बार ट्राई किया। तो इसने क्या बोला, ये हमेशा जहां पे पॉजिटिव टर्मिनल है, जहां पे वायर कनेक्टेड है विद द पॉजिटिव टर्मिनल, वहां पे ग्रीनिश ब्लू स्पॉट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दे फेल्ट दैट दिस डिस्कवरी वॉज वेरी यूजफुल because it could be used for identifying the positive terminal of a cell or battery concealed in a box। अगर कहीं पे पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तो आप उसका पता लगा लोगे बाय यूजिंग दिस पोटैटो वाला मेथड, क्योंकि जहां पे ये हमेशा ग्रीन स्पॉट बनेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। उन्होंने फिर सोचा कि हम ये चिल्ड्रन मैगजीन में ये ये फाइंडिंग का पता मतलब बताएंगे इसके बारे में। रिमेंबर दैट बूजो सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। What he found was the current produced in a chemical effect in the potato। बेसिकली वो ये देख रहा था कि क्या कोई वेजिटेबल या क्या कोई, जैसे कहना चाहिए फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और ये देखते देखते उसको ये पता चल गया कि इस सब की वजह से पोटैटो पे केमिकल अफेक्ट हुआ है। टू हिम दिस वॉज वेरी एक्साइटिंग, उसके लिए ये बहुत एक्साइटिंग था। In fact, this is how science sometimes work। You are looking for something and you may discover something else। और ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज बनाई गई हैं, मतलब इसमें डिस्कवर हुई है। सो यहाँ पे पोटैटो में केमिकल इफेक्ट हुआ। ठीक है, देयर आर मेनी थिंग्स प्रेजेंट इन पोटैटो विच कॉजेज दिस अफेक्ट।
एंड ये पूरा एक्सपेरिमेंट में शो किया है। अभी मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रही हूँ, बट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग क्यों हुआ, कैसे हुआ, प्लस की साइड पे ही क्यों एक्यूमुलेशन देखने को मिला, ये सारी चीजें विच इज इम्पॉर्टेंट टू नो, तो वो हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। बट फॉर नाउ, राइट नाउ, अभी हम इसमें इस वीडियो को खत्म करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको 8th क्लास की और वीडियोस देखनी है, बी इट साइंस या फिर ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री या सिविक्स, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है 8th क्लास की, अलग अलग चैप्टर्स की, मतलब अलग अलग क्लासेस की, सॉरी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और यू कैन चेक दैट सो दैट आपको थोड़ा बहुत जो भी एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है वो वहाँ से आपको आइडिया लग जाए। प्लस एडिशनल वीडियोस में बनाती रहती हूँ जो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको और वीडियोज़ के बारे में आइडिया लगता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।